Hello to all the viewers. Today we will discuss about the mechanism of esterification reaction. किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर बनाता है, इसकी आज हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RC डबल बॉन्ड OH, और ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? अल्कोहल के साथ। अल्कोहल को मैंने ले लिया R-OH। अब इसको रिएक्ट कर रहे के यहां पर किसके प्रेजेंस में होता है? H+ की। शॉर्टकट बताया था, यहां से इस बॉन्ड को क्लीव करो और यहां से OH को क्लीव करो और इनको जोड़ना है। R डबल बॉन्ड O और यहां से OR यहां से OH और यहां से HOH मतलब H2O। ये शॉर्टकट है। और सपोज अगर यहां पर O18 है तो वो कहां जाएगा? यहां पर। आज हम इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, इसकी प्रेजेंस में एसिड, तो यहां पर H+। ऑक्सीजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर दो लोन पेयर होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को देगा, जो एसिड है, ऐसा कैटलिस्ट है। तो RC डबल बॉन्ड O और यहां से एक H और जुड़ जाएगा, इसने अपना लोन पेयर दे दिया इसको, एक लोन पेयर बचेगा, चलो ठीक है। और ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, क्योंकि उसने अपने लोन पेयर दे दिए हैं। और यहां से जुड़ा हुआ है OH। इस तरीके से सबसे पहले हुआ। अब ध्यान से समझिए क्या होता है। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है मतलब उसे और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत मतलब वो कार्बन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि O+ और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो वो कार्बन से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा और कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, मतलब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो यहां इस तरीके से क्या हुआ है? एसिड increases the electrophilicity of carbon atom of कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन एटम की इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। फिलिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना, इस पालक से निकले ना सिटी। तो यहां से क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर दिया। अब यहां से क्या होगा नेक्स्ट नंबर पे? अब यहां पर होगा अपना जो अल्कोहल है R-OH। यहां पर भी ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाई हुई है, तो यहां पर क्या होगा? ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होंगे, तो यहां पर उसे कार्बन पे क्या दिखेगा? पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। और जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो यहां से क्या होगा? ये यहां से इस तरीके से इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। तो यहां से देखिए ये RC डबल बॉन्ड O है, ठीक है। और देखिए यहां से जब ये अटैक करेगा, ये O ऑक्सीजन अटैक करेगा, तो यहां पहले से कार्बन की 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं, तो यहां से एक नई बॉन्ड बनेगी। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा, एक नई बॉन्ड बनेगी, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस ऊपर चले जाएंगे। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स वापस ऊपर, एक लोन पेयर था फिर से दूसरा लोन पेयर आ गया। इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं OH को इस तरीके से। इस OH को नीचे लिख दिया और यहां से ये जुड़ गया, यहां से इस कार्बन से ये वाला ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाई, है ना, OR- और यहां से HOR-, O से R- और यहां से O से H जुड़ा हुआ है, तो ये इस तरीके से हो गया। अब यहां पर क्या होगा? ध्यान से देखिए यहां पर किस तरीके से होगा? OR- और H, तो ऑक्सीजन की यहां 3 बॉन्ड हो गए तो प्लस चार्ज आएगा,
ऑक्सीजन की 3 बॉन्ड हो गई, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज आ रहा है तो क्या होगा, प्लस चार्ज आ रहा है तो क्या होता है कि O प्लस बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसे बहुत इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किससे खींचता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे तो H प्लस निकल जाएगा। जैसे ही H प्लस निकलेगा उसे इस ऑक्सीजन आइटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे और वो यहाँ से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस का ट्रांसफर होगा, H प्लस का ट्रांसफर होगा, यहाँ से RCOH और यहाँ से OR- और यहाँ से OH है और एक और H आके जुड़ गया। फिर यहाँ पर इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हो गया नेक्स्ट। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ से देखो क्या ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो ये वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींचेगा, और जब खींचेगा तो दोनों पूरी बॉन्ड टूट जाएगी और यहाँ से पूरी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लेके कैसे निकलेगा, H2O। तो यहाँ से H2O निकलना चाह रहा है, लेकिन जैसे ही H2O निकलेगा तो कार्बन की कितनी बॉन्ड हो जाएंगी, 3 बॉन्ड्स हो जाएंगी, और कार्बन की 3 बॉन्ड्स हो जाएंगी मतलब कार्बन में प्लस चार्ज, तो कार्बन में प्लस चार्ज नहीं आ सकता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑक्सीजन पे का इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, RC और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, C डबल बॉन्ड OR- और यहाँ से H2O निकल जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर H भी है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स चलेगा इस तरीके से, और सबसे लास्ट में इस H प्लस को, ये H प्लस वापस निकल जाएगा, माइनस H प्लस, ये H प्लस ऐसे जुड़ा हुआ है तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को देकर, किसको देकर, ऑक्सीजन को देकर यहां से वापस निकल जाएगा। तो H प्लस इज कहां से आया था, एसिड से आया था, और इसको हमने यूज किया था एज अ कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन में सिर्फ यूज किया था तो बाद में ये वापस निकल गया। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। हम एसिड का यूज क्यों करते हैं, एसिड का यूज हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारे कार्बोनाइल वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो, जिससे कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो यहाँ से जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो उस पे आसानी से अटैक कर सकेगा, और वो उस पे आसानी से अटैक कर सकेगा तो यहाँ से अल्कोहल का एडिशन होगा और फिर इस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। थैंक यू।